राजस्थान पर अचानक बदल रहा है मौसम, क्योंकि कल देर शाम भी कई इलाकों पर मेघ गर्जना वाले बादल बने थे, बारिश हुई थी। आज भी संभावनाएं हैं और 26 अप्रैल में भी संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है राजस्थान के कई भागों पर। और ये जो बारिश की गतिविधियां है अब 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल ये लगातार बढ़ेगी, यानी कि इसका दायरा भी बढ़ेगा बारिश का। और जो आंधी तूफानी हवाएं हैं, जो यानी कि आंधी तूफान आने की आशंका है, वो भी ज़्यादातर भागों पर बनने की संभावनाएं हैं। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां है वो कुछ ही इलाकों पर तेज होने की संभावनाएं हैं। ज़्यादातर भागों पर यही है कि आंधी तूफान आ गया, बादल दिखाई दिए, काफ़ी अच्छे बादल रहे, हल्की फुल्की बारिश हो गई, आंधी तूफानी हवाएं चली, इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन इन आंधी तूफानी हवाओं चलने से, बादल आने से, थोड़े बहुत भागों पर बारिश होने से ये जो लू चल रही है, हीट वेव राजस्थान के भागों पर चल रही है, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन के लिए छुटकारा मिलेगा, कम से कम एक हफ्ते के लिए छुटकारा जो है वो मिलने वाला है राजस्थान के भागों को। तो आइए देखते हैं कि 26 अप्रैल से और आने वाली 2-3 मई तक किस तरह से राजस्थान के भागों का मौसम रहेगा। फिलहाल ये तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिम विक्षोभ के कारण ही ये संभव है कि राजस्थान के भागों का मौसम जो है बदलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक एंटी सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर है, ऊपर से पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, सर्कुलेशन इंडो सर्कुलेशन बनेगा, अरब सागर का मॉइस्चर पहुँचेगा और बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना राजस्थान के भागों पर बनेगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आने वाली 26 अप्रैल की, तो हीट वेव की भी स्थिति राजस्थान के भागों पर है, यानी कि लू भी चलने वाली है। लेकिन साथ में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ भागों पर आंधी तूफानी हवाएं और मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की भी संभावनाएं बनी हुई है। लेकिन जो बारिश होगी या तो आज यानी कि 25 अप्रैल की देर शाम या रात्रि के समय होने की संभावनाएं हैं, या फिर 26 अप्रैल की दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय ही होने की संभावनाएं हैं। दिन में अच्छी खासी धूप ही आपको देखने को मिलने वाली है। लू की चपेट में कई भाग रहेंगे, जैसे कि जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डिडवाना, कुचामन, नागौर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के भाग, इन पर हीट वेव की यानी कि लू चलने की संभावनाएं हैं। जो बाकी नीचे के भाग हैं यहाँ पर वार्निंग नहीं दी गई है लू की, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा। यहाँ पर भी कई भागों पर अच्छी खासी गर्मी रहेगी, क्योंकि तापमान जो है काफ़ी अच्छे बढ़े हुए हैं। मेरे यहाँ पर, मैं खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत जिले से हूँ, मेरे यहाँ का आज जो तापमान है 45 डिग्री को पार कर चुका है, 45.3 डिग्री के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। तो राजस्थान के भागों पर तो लाजिमी है कि इससे भी ऊपर तापमान जो है वे पहुंच गए होंगे, पॉइंटों में ऊपर बढ़ गए होंगे। तो इस तरह से जो है राजस्थान का 26 अप्रैल का मौसम रहेगा। 27 अप्रैल की अगर बात करें तो देखिए 27 अप्रैल से हम जरूर कह सकते हैं कि राजस्थान के भागों पर जो ये लू चल रही है इससे छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि थोड़े से तापमान कम होंगे। आंधी तूफानी हवाएं चलने के कारण, धूल भरी आंधी आने के कारण और बादल दिखने के कारण बादल आ जाएंगे, कुछ भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर बारिश भी होगी। तो जो ये 45-46 डिग्री के आसपास, 47 डिग्री के आसपास तापमान जो चल रहे हैं ये थोड़े से कम हो जाएंगे। अब जैसे ये कम होंगे तो हीट वेव जो है वो समाप्त हो जाएगी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू से लगाकर डिडवाना, कुचामन, नागौर, फलोदी और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डींग, भरतपुर के भागों पर, यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि बारिश जो है वो बहुत कम भागों पर होगी और ज़्यादा अच्छी बारिश की आप संभावनाएं ना रखें। कुछ ही भागों पर हालांकि तेज भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर भागों पर यही है कि ये जो मौसम में परिवर्तन होगा, ये एक तरह से ये जो लू चल रही है सिर्फ इससे छुटकारा देने के लिए जो है ये परिवर्तन होगा मौसम में। लेकिन कुछ भागों पर अच्छी खासी बारिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ जगह बादल अच्छे खासे जो है इकट्ठे हो जाते हैं और मेघ गर्जना कर अच्छी तेज बारिश वे कर देते हैं। ये 27 अप्रैल की हो गई।
28 अप्रैल में भी आंधी, तेज हवाएं, मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं मध्य से उत्तरी भागों की तरफ अधिक रहेगी। चाहे 27 अप्रैल हो चाहे 28 अप्रैल हो, जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं कम रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर बादल नहीं पहुंचेंगे, बादल इन भागों पर भी रहेंगे, कोई कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा संभावनाएं रहेगी वो मध्य से उत्तरी भागों की तरफ रहेगी। 29 अप्रैल में भी उत्तरी और पूर्वी भागों पर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना, कुछ भागों पर बारिश होना, इस तरह की संभावनाएं दोस्तों वो हमें नजर आ रही है। अब इससे आगे अगर हम चले, ये 30 अप्रैल की वेदर रिपोर्ट है दोस्तों। 30 अप्रैल में भी कुछ राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बनेगा वो थोड़ा सा अंदर की तरफ पहुंचेगा, तो राजस्थान के भागों पर तेज हवाएं चलना, बादल दिखना और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होना, ये संभावित जो है वो रहेगी। और आने वाली यहाँ पर 1 मई में भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है, आंधी, तेज हवाएं चलना। 2 मई में थोड़ी संभावनाएं कम रहेंगी। 3 मई से फिर नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल पहुंचेंगे, फिर तेज हवाएं चलना, मेघ गर्जना होना, इस तरह की संभावनाएं रहेगी। 4 मई में भी कुछ भागों पर संभावनाएं हैं और 5 मई में भी यहाँ पर कुछ भागों पर, राजस्थान के भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावनाएं है। यानी कि कुल मिलाकर 27 अप्रैल से जो ये लू चल रही है इससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो लू है यानी कि मौसम ठंडा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तापमान थोड़े से कम हो जाएंगे। गर्मी से ये जो लू चल रही है इससे थोड़ा सा छुटकारा आपको मिल जाएगा। कुछ भागों पर बारिश भी हल्की फुल्की होकर रह जाएगी, कुछ पर अच्छी हो जाएगी इस दौरान, जो 26 अप्रैल से और लगभग 5 मई तक का मौसम है। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।